अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द एलिमेंट्स। कल हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था। एक ओवरव्यू देती हूँ जिसमें हम लोगों ने बेसिकली एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में और मैटर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, जो वाटर हमारे पास जो है वो 2 एटम्स का एक क्या है, मॉलिक्यूल से, कि वहाँ पे 3 एटम जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं और वो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। आज हम लोगों ने जो अपना नेक्स्ट वन टॉपिक स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द एलिमेंट। ठीक है, अब एलिमेंट भी जो है बेसिकली इसी का हिस्सा है। द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कि ऐसे मैटर जो कि सिर्फ क्या करते हैं, एक काइंड ऑफ एटम पे कंसिस्ट करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ द एलिमेंट्स। हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, ये जो तमाम है वो कॉपर हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इफ़ वी टेक अ पीस ऑफ कॉल विच इज़ कार्बन एंड ब्रेक इट इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उन लोगों ने हमें एलिमेंट के समझाने के लिए एक एग्जांपल उन लोगों ने दी कि जब हम लोग एक कोयले का, कोल कहते हैं कोयले का जब एक टुकड़ा लेते हैं तो विच इज़ कार्बन, जो कि कार्बन है, और जब हम लोग उसे तोड़ते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस में, विल फाइंड दैट इट इज़ वेरी स्मॉल पीसेज ऑल्सो कॉल। तब आप लोगों ने देखा कि वो कोयला जो है वो जब छोटे पीसेस में कन्वर्ट होता है तो वो क्या रहता है, कोयला ही रहता है। इसी तरह से जब एक ईंट आप लोग लेते हैं, ठीक है, ईंट जो है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में आ रही है तो नॉन मेटल है। ठीक है, तो जब हम लोग ईंट को, एक बड़ी ईंट को जब छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो ईंट ही रहती है, उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होते। यहाँ पर एलिमेंट का बेसिक उन लोगों ने डेफिनेशन बताई है कि ऐसा मैटर जो कि एक एटम पर कंसिस्ट करता है, ऐसा एलिमेंट या ऐसा मैटर जो कि एक एटम पर कंसिस्ट करता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने आपको कोयले की एग्जाम्पल दी कि अगर आप कोयले का एक पीस लेते हैं, जब आप लोग उस कोयले का एक बड़े पीस को छोटे पीस में कन्वर्ट करते हैं तो वो तब भी वो कोयला ही रहता है। ये नहीं है कि वो ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में या डिफरेंट एलिमेंट्स में चेंज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप लोगों को समझ आ गया कि द मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, के ऐसा मैटर जो कि एक ही किस्म के एटम पर कंसिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रेक डाउन ईजीली। ठीक है, वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द फर्दर सिंपलर फॉर्म बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। अब आप लोग देखिए, जब आप लोगों ने कोयले को तोड़ दिया, अब आप लोग उससे ज़्यादा जो है उसे क्या कर सकते हैं, किसी भी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आप लोग देखिए कोयले का पाउडर भी बनाते हैं तो पाउडर फॉर्म में भी वो ब्लैकिश कलर में रहता है और वो हमारे पास कार्बन ही रहती है। तो वो यहाँ पर ये बतानी है, हमारे पास एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आ जाती है कि एलिमेंट बेसिकली क्या करता है, वो हमारे पास क्या है कि हम लोग उसे फर्दर जो है छोटे पीसेस में कन्वर्ट, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी केमिकल प्रोसेस के जरिए। उसके बाद हम लोगों ने बताया देयर आर 109 एलिमेंट्स नॉन टू द साइंटिस्ट, कि हमारे जो साइंसदान हैं वो बेसिकली अब तक जो है वो 109 एलिमेंट्स को क्या कर चुके हैं, दरियाफ्त कर चुके हैं। अराउंड 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली फाउंड, उनमें से जो है 92% एलिमेंट जो है वो नेचुरली कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, मतलब वो अल्लाह पाक के बनाए गए हैं। बाकी जो है वो इंसान बना रहे। 109 में से आप लोगों को बात समझ आ रही है ना कि 109 में से 92 जो हैं एलिमेंट्स वो क्या हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। नेचुरली का मतलब है कुदरती तौर पर। अदर एलिमेंट्स आर मेड बाय द साइंटिस्ट, और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं रिमेनिंग जो रह जाते हैं 109 में से 92 को माइनस कर जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है, साइंसदानों ने वो बनाए। ठीक है, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो तीनों हालतों में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज अ सॉलिड एलिमेंट, आयरन कहते हैं लोहे को, लोहा जो है वो हमारे पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। मर्करी इज अ लिक्विड। अब आप लोगों ने देखा कि जो टेम्परेचर चेक करने के लिए बेसिकली डॉक्टर जो यूज़ करते हैं, थर्मामीटर जो यूज़ करते हैं, उसमें जो है वो मर्करी पाया जाता है। तो वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि वो भी हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है, वो हमारे टेम्परेचर के, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है। तो वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं, हम लोगों ने भी क्या पढ़ा कि हमारे पास एलिमेंट जो है वो तीनों कंडीशंस में पाए जाते हैं, तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। हमारे पास 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, उसकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर ये पढ़ा कि हमारे पास जो एलिमेंट जो गैसेस सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है वो हमारे पास क्या था, आयरन था। उसके बाद सेकंड वाला हमारे पास क्या था, मर्करी था, जो कि हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एंड ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट इन गैसेस स्टेट। उसके अलावा अब आप लोग देखें कि हमारी हवा में जो ऑक्सीजन डिफरेंट गैसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। तो वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद
हमारे पास नेक्स्ट वाला टॉपिक आ जाता है सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। ठीक है, तब हम लोगों ने इसके बाद जो है ना अपने कॉमन एलिमेंट्स के बारे में कि जो ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन में, हमारी हवा में पाए जाते हैं, ये जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है और उसके सिम्बल्स के बारे में पढ़ा है। इन द बिगनिंग स्टार्ट में ईच एलिमेंट वॉज रिटन इन इट्स फुल नेम। अब आप देखेंगे पहले इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं थी। ठीक है, तो साइंसदान जो थे या साइंटिस्ट जो थे वो कोई भी एलिमेंट का पूरा नाम लिखते थे। कार्बन है, जिस तरह से कि कार्बन का अब हम लोग देखें आजकल जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं सी। ठीक है, ऑक्सीजन की हम लोग यूज़ करते हैं ओ। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इन द बिगनिंग स्टार्ट में जो था ईच एलिमेंट वाज रिटन इन इट्स फुल नेम, कि तमाम एलिमेंट जो है अपने फुल नाम के साथ लिखे जाते थे। अ शॉर्ट वे टू राइट द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वॉज 12। उसके बाद जो था ना, मतलब अब आप लोग देखिए कितनी मॉडिफिकेशन हो गई है। पहले ज़माने में ये हमारे पास जो आजकल फैसिलिटीज़ है वो नहीं थी, तो इसी तरह से साइंस में भी बेसिकली जो है वो मॉडिफिकेशंस आ रही हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि स्टार्ट में जो था बिगनिंग में जो एलिमेंट्स को उनके फुल नेम से लिखा जाता था, लेकिन उसके बाद जो था एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका जो था वो डेवलप किया गया। ईच एलिमेंट इज़ गिवन अ सिंबल, हर एलिमेंट को एक सिंबल का नाम दिया गया। ठीक है, सिंबल की अब हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे। सिंबल इज़ द एब्रिवेटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट, के सिंबल किसी भी एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म, एब्रिवेट होता है शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। एब्रिवेटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट, के किसी भी एलिमेंट का जो शॉर्ट नेम है या उसका जो उसके सिंबल का फर्स्ट लेटर जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। द सिंबल कंसिस्ट ऑफ 1 और 2 लेटर्स। अब सिंबल जो है 1 या 2 लेटर्स पर भी कंसिस्ट कर सकता है। अब सिंगल 1 लेटर में हमारे पास आ जाता है कार्बन। ठीक है, अब आप लोगों की बुक में यहाँ पर नीचे टेबल दिया गया है। कार्बन बेसिकली या ऑक्सीजन उन लोगों ने यहाँ पर दिया, उसका उन लोगों ने सिंगल सिंबल लिखा। उसके अलावा हमारे पास एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, ये हमारे पास क्या है, डबल सिंबल। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू योर बुक उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि द सिंबल्स consist of 1 or 2 letters taken from the English or Latin name of the element। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसके इंग्लिश नेम से या लैटिन नेम से उसे क्या किया जाता है, लिया जाता है। H इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। H जो है वो हाइड्रोजन का क्या है, सिंबल है। ठीक है, उसके बाद Na इज़ द सिंबल ऑफ द सोडियम हुज लैटिन नेम इज़ द नेट्रियम। ठीक है, अब लैटिन नेम जो है इसका लातीनी नाम है। सोडियम का साइंटिस्ट ने लातीनी नाम भी दरियाफ्त किया, जिसके मुताबिक उसे सोडियम को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रियम भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया, उसका Na सिंबल लिया। ठीक है, उसके बाद अब आप लोग देखिए यहाँ पर टेबल हम लोग एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। ठीक है, देखिए पेज नंबर आप लोगों का 46 है अकॉर्डिंग टू योर बुक। एल्यूमिनियम का सिंबल हमारे पास क्या आ जाता है, Al आ जाता है। कैल्शियम का हमारे पास क्या आ जाता है, Ca आ जाता है। कार्बन का C है। उसके बाद क्लोरीन का क्या है, हमारे पास Cl है। कॉपर का अब हमारे पास हम लोगों ने क्या पढ़ा था ऊपर, आप लोगों ने ये डेफिनेशन याद रखनी है कि हम लोगों ने सिंबल जो है बेसिकली किस पे कंसिस्ट करता है, 1 या 2 लेटर्स पे कंसिस्ट करता है। वो हमारे इंग्लिश नेम और लेटर नेम से उससे एलिमेंट के लिया गया है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर साइंटिस्ट ने जो था कॉपर का एक लातीनी नाम, एक लेटर नेम जो था वो डिस्कवर किया, जिसके मुताबिक उसको क्या कहते हैं, क्यूप्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूप्रम। क्यूप्रम का जो हमारे पास सिंबल था वो क्या था, Cu था। उसके बाद गोल्ड जो था वो बेसिकली हमारे पास क्या है, उसका भी लातीनी नाम या लेटर नेम था, जिसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, एरम कहते हैं। उससे हम लोग उसका सिंबल क्या लिखते हैं, Au लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है। हाइड्रोजन का सिंबल हमारे पास क्या है, H है। उसके बाद आयोडीन आ जाता है। आयोडीन का सिंबल हमारे पास क्या है, I है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आयरन। आयरन का भी लेटर नेम था, जिसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, फेरम कहते हैं। फेरम का सिंबल हमारे पास क्या कहते हैं, Fe आ जाता है। मरकरी का जो है हमारे पास लेटर नेम जो है वो हाइड्रागेरम है, जिसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, Hg कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल हमारे पास N है। ऑक्सीजन का सिंबल हमारे पास O है। फॉस्फोरस का सिंबल P है। सिल्वर जो है बेसिकली आर्गेंटम। सिल्वर का जो लातीनी नाम या लेटर नेम जो है वो हमारे पास क्या है, आर्गेंटम है। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अगर आप लोगों को डेफिनेशन याद हो, अगर मेरी बात समझ आई हो कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि सिंबल जो था वो बेसिकली क्या है, 1 लेटर या 2 लेटर पर कंसिस्ट कर सकता है। और वो कहाँ से लिया जाता है, उसके इंग्लिश नेम से या उसके लेटर नेम से। ठीक है, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने सिल्वर का लेटर नेम जो था वो आर्गेंटम जो था वो डिस्कवर किया था। तो आर्गेंटम के मुताबिक हम लोग उसका फर्स्ट 2 लेटर्स लेंगे, A और R। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है सल्फर, और नेक्स्ट वाला है सोडियम। सोडियम का भी लेटर नेम साइंटिस्ट डिस्कवर किया, जिसके मुताबिक उसे हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, Na।